क्विक इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में टंकी का पाइप काटने से मुख्य मार्ग में भरा पानी, ग्रामीण आवागमन में उठा रहे परेशानी, ग्रामीणों में रोष प्रकट कर किया प्रदर्शन, एसडीएम ने की समस्या के समाधान की मांग। आपको बता दें, दरअसल गांव भज्जावाला में ग्राम पंचायत की ओर से गांव में पेयजल के लिए टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने गाँव में पहले पड़ी पाइपलाइन का पाइप काट दिया, जिस पर पाइप काटने से टंकी का पानी सड़क पर भर गया है। दूर तक मार्ग पर पानी भरने के कारण ग्रामीण आने जाने से परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की सप्लाई का पाइप लाइन काटने से जहां मार्ग पर पानी भरा, वहीं उनके सामने पेयजल की समस्या भी खड़ी हुई है। इससे ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने एसडीएम से पुरानी पाइपलाइन को सही करवाने व नई टंकी का शीघ्र निर्माण कराकर समस्या का समाधान कराने की मांग की है। प्रदर्शन में ग्रामीण ऋषिपाल सिंह, दिनेश सिंह, हरिओम सिंह, प्रभात कुमार, प्रियांशु चौहान, राहुल चौहान, विकास पुंडीर, आकाश, छोटे महेंद्र सिंह व मोहम्मद नईम आदि शामिल रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। भज्जावाला ये कल आए थे यहाँ, इन्होंने टंकी का पाइप काट रहे थे। हमने मना करी, मैंने कहा मत काटो, अभी तो बहुत दिन होंगे ठीक होने में, तो मानने नहीं। उन्होंने पाइप काट दिया और यहाँ से जलभरा हो गया। यहाँ बहुत लोग बाग परेशान हैं, हम परेशान हो रहे इससे, और हमारा पानी भी बंद हो गया। पानी से भी तरस रहे हैं, 2 दिन हो गए। तो हमारा ये पाइप बंद होना चाहिए और हमें पानी मिलना चाहिए, हमारी यही मांग। बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के शेरकोट से, जहां जिलाधिकारी द्वारा नई पहल अभियान के अंतर्गत चिकित्सक ने निराश्रित गांवों को दिया आश्रा। शुरू की गई पहल। आपको बता दें, मामला बिजनौर के शेरकोट का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा की गई नई पहल कार्यक्रम के अंतर्गत सरवम सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ व किरण पाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक शेरकोट के सानिध्य में स्वेच्छा से 5 निराश्रित गाँवों को डॉक्टर कैलाश चंद निवासी ग्राम आदकपुर उर्फ सहाली को उनके घर पर 5 गाँव को पालने हेतु सौंपकर चारा आदि की व्यवस्था की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा इस कार्य के लिए डॉक्टर कैलाश चंद को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित शेरकोट थानाध्यक्ष व दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। प्रशासन खाली ये आप कहते हैं कि आप प्रशासन पे चीजें डाल दें, तो ऐसा नहीं होगा। हम दोनों लोगों को, जनता को और प्रशासन को हाथ में हाथ डाल के एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ये समस्याओं को सुधारने के लिए। तो इस दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है कि आपने 5 गायें जो है वो अनाथ गायें जो थी वो अपने पास रखा, उनको भरण पोषण के लिए। मैं आगे भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी 1-2 करके, अगर मुझे आपसे सभी से उम्मीद है कि आप भी इस तरह से ही 5-5 अगर गाय बांधे या 2 भी बांधे, तो ये पशु जो परेशान है, बहुत से पानी के लिए तड़पते हैं, बहुत से चारा के लिए तड़पते हैं, तो इनका पुण्य आप सभी को मिलेगा। जिस तरह से आप जनपद बिजनौर के किरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किरतपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ अंकित चौधरी, ब्लॉक प्रमुख प्रवेश राजपूत, नगर अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद किरतपुर रजनी कालरा, नगीना विधानसभा संयोजक द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रवेश राजपूत ने शोभा यात्रा से पहले स्वामी विवेकानंद के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन को अच्छी राह पर ले जाने की सलाह दी गई। शोभा यात्रा एडवांस कोचिंग सेंटर से प्रारंभ होकर स्टेशन चौराहा, जैन चौराहा, बस स्टैंड से होते हुए एडवांस कोचिंग सेंटर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में नगर मंत्री जतिन, विभाग छात्रा प्रमुख भावना, आशु शर्मा, मोहित, पंकज चौधरी, उज्जवल, विशेष, ऋतिक अग्रवाल, बंश चौहान, दीपक, हिमांशी, विनीता, नैन्सी, रिया, काव्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शोभा यात्रा में विशेष सहयोग प्रदेश मंत्री हंस चौधरी, शशिकांत बालियान, ऋषभ सिंघल, मुकुल जाटलान, अभिषेक त्यागी, भाजपा नगर अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत आदि का रहा। नगर अध्यक्ष प्रवेश राजपूत ने सभी सहयोगियों, छात्र छात्रा कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखी खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में फोन पर ब्लॉक कर्मी बता रहे मनरेगा के कार्यों में टीए का कमीशन 4%। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 4% टीए का कमीशन बताया जा रहा है। आपको बता दें योगी सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले भ्रष्टाचार मुक्त शासन का, उनके भी दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों में योगी सरकार का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। मामला ब्लॉक कांट का है, जहां एक बाबू खुलेआम फोन पर गौशाला निर्माण में एमबी कराने के एवज में टीए 4% कमीशन लेने के बाद साफ साफ कह रहा है। बाबू कह रहा है कि टीए मनरेगा के तहत बन रहे कार्यों में 4% कमीशन लेते हैं। ऑडियो को सुनने से जाहिर हो रहा है कि ब्लॉक कर्मी मोदी जी की डिजिटल इंडिया को पलीता लगाते हुए कमीशन खोरी जमकर कर रहे हैं, इसीलिए पंचायत में ज्यादातर काम मानक विहीन हो रहे हैं। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखी खास रिपोर्ट। हेलो भैया। हेलो। हाँ जा गई रे। हाँ क्या इनको क्या सिस्टम भाई भैया को इनको घर के टीए साहब भाई साहब चाहिए था आपको चाल नहीं हाँ 4% एमबी फुल एमबी 4%। 1 लाख मतलब 4 1 लाख दोनों लोगों को ना उनको अलग कोई चाहिए था आपको। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बात कर लो, इन्हें बता दो कोई पैसा जो भी हो तुम्हारा मिल जाए, जो भी पेमेंट हुई पैसा आपको मिल जाए, जो भी दिवाई देने ज्यादा नहीं कही ले बात कर लो जरा। हेलो। हाँ भैया देख लो कद्दे अरे इनके हम बिल ले मंगवा, उनको फोन करे बिल मंगवा लिए हमने जो हमने बिल फोन करके मंगवा लिए थे सुबह। बिल मंगवा ले। हाँ बिल तो हमने कहा जिले पर भी जो पेमेंट होने को आपको पता ही पेमेंट पड़ता है, तो हमने कहा नगद भरी कमी बताए तो। हाँ तो हमने कहा वहाँ पैसा पड़ता है, तब ये बोले पता नहीं कहाँ फोन लगा रहे, हम प्रधान सचिव फोन लगाओ, जो वो लोग होते हैं सब जानते हैं, तुम इधर उधर फोन लगाइए थोड़ा पेमेंट हुई नहीं। ना तो जिले वाला ही नहीं बताओ, आपको पता ही बताए दो जो जिले वाला तो बड़ी तुरंत वही तो कहे ना, वो तो ना पेमेंट ही नहीं होगा। हाँ जिले वाला है और हमारा हमने कहा वही पड़ता है। हाँ तो अभी नहीं बताए दो दोनों चीजें ना भैया। हाँ जिले वालों इनको दोनों जो परी हाँ जो बताए दो। हेलो अब नहीं हाँ जिला वालों यहाँ वालों कहे बड़ी तुरंत तब पेट हुई बाबू सर। अरे तो यार इनसे कह दो पेमेंट हुई, आप पेमेंट मिल जाएगी बाबा। अनुप दादा वे पेट गए ना करी ना बात। अरे अनुप दादा फोन करवाई दे, अनुप दादा आपके पास फोन करी खुद ही है भाई, आप कहो ना इनसे जवाब तो आप कह दे उनसे, आप इतनी गारंटी नहीं ले रहे। अनुज भैया गारंटी वो चाहिए, अनुज भैया को नहीं दे अपनों का तो अनुजय भैया दिए, हम थोड़ों दी भाई, अनुजय दादा दी भाई, उनने कही कि पूछ ले आप हमें बताई दो इतना पैसा दे। हाँ तो जो इनसे पूछ लो, जो अनुज भैया इनसे बात करा दो, जो अनुज भैया बात कर ली। ठीक है भाई लो। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड सिपुर के ग्राम पंचायत रामपुर धोबिया में रह रहे राजकुमार कश्यप उर्फ ट्यूबरी विकलांग व्यक्ति है, जिसकी आप बीती सुनकर दंग रह जाएंगे। आपको बता दें पीड़ित विकलांग व्यक्ति ने बताया कि मेरी मां कई महीनों से बीमार है, जिसका पैसों के अभाव में समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं विकलांग हूं, इसलिए मुझे कोई मजदूरी पर नहीं लगाता है और विकलांग पेंशन भी नहीं मिलती है। राशन कार्ड नहीं है, जबकि मुझे जैसे गरीब पात्रों के पास अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए। शौचालय भी नहीं है, रहने को किसी तरह गुजर बसर होती है। छोटा भाई जो भी मेहनत मजदूरी करके 100-200 कमाता है, उसी से माता पिता की दवाई होती है और उसी से अनाज के साथ साथ खाने पीने की अन्य वस्तुओं का संग्रह होता है। कभी कभी घर में अनाज ना होने के कारण भूखे मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे पास जमीन की टुकड़ी किंचित मात्र भी नहीं है जिसे बेचकर हम अपने माता पिता का इलाज करवा सके, और ना ही मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, जबकि मैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं पाने का पात्र हूं, किंतु हमारे जैसे गरीबों की कौन सुनता है। पीड़ित विकलांग ने अपनी गरीबी और परेशानी की व्यथा सुनाते हुए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जिससे कि उसकी परेशानी तथा पीड़ित की बीमार माता का इलाज सुनिश्चित हो सके। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखी खास रिपोर्ट। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। हाँ जी। कहाँ रहते हो? रामपुर। ब्लॉक क्या लगता है? शिवपुर लगता है। हाँ और तहसील? नानपारा। जिला बहराइच। जिला बहराइच। ये बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? हमारी समस्या सर ये है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, विकलांग है, माता बिस्तर पे पड़ी है, इसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं,
मेहनत मजदूरी कर नहीं पाते हैं, विकलांग हूँ। विकलांग हो? हाँ जी। सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? सर्टिफिकेट है जी। कितने % का? 70। दिखाओ। और ये माता जी को तुम्हारे क्या हुआ है? माता जी को पता नहीं क्या हुआ जी, और इनका कोई मतलब डॉक्टर को भी दिखाया, इसमें जितना कमाई लगाया उतना लगा पाए नहीं है पैसा, तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये बताओ, राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड है जी, उस पर हमारा लोगन का 2 भाई का नाम कट गया, और माता राम का है, छोटे वाले भाई की बहू के है, और हमारा 2 कट गया। हमारा भाई का कब से कट गया? हो गए 3 महीना से गल्ला नहीं मिल रहा। अंत्योदय है? अंत्योदय है, हाँ जी। अंत्योदय राशन कार्ड है 35 किलो वाला? हाँ, ये पात्र गृहस्थी है? हाँ। तुम जैसे लोगों को। और ये बताओ, जो दवा वाला कार्ड है वाला है नहीं है? आयुष्मान भारत कार्ड वो नहीं है सर। नहीं बना है? नहीं बना है। क्या नाम है तुम्हारा? कुंजाना देवी। क्या नाम है? क्या बीमारी है इनको? ये पता नहीं सर, हम नहीं जान सकते। इसको फालिस मार दिया था। हम चले गए थे कहीं रिश्तेदारी ये में। क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये मतलब बता रही है कि माइंड से डिस्टर्ब है? हाँ। क्या चाहते हो? अरे इनकी इलाज हो जाती सर, और राशन वाशन मिल जाता। स्थिति बहुत खराब चल रही है। अच्छा। खेती बाड़ी है? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। पिताजी हैं? मर गए, 5 साल हो गए उनको। चलिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में इस फैसले को पेंशन पुरुष अटेवा प्रमुख विजय बंधु के संघर्षों की जीत और पेंशन शहीद रामाशीष सिंह के बलिदानों का प्रतिफल बताया है। श्री अंसारी ने सुक्खू सिंह सरकार के इस फैसले की भूरी प्रशंसा करते हुए उत्तर प्रदेश में भी अति शीघ्र पेंशन बहाली की मांग की है। संगठन के प्रदेश मंत्री एवं गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राजीव यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पहली कैबिनेट के बैठक में कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का जोरदार स्वागत किया है और पूरे संगठन की ओर से कांग्रेस सरकार को बधाई दी है। इस ऐतिहासिक फैसले का प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुशवाहा, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC प्रत्याशी रजनीश पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर घनश्याम तिवारी, जिला अध्यक्ष कुशीनगर ओम प्रकाश शर्मा, जिला अध्यक्ष अटेवा अजय कुमार, जिला मंत्री योगेश यादव, विनोद मिश्रा, अजय त्रिपाठी, नंदलाल पाल, महेश पटेल, असगर अली, डॉक्टर अरविंद तिवारी, सीमा जी, रेणु राय सहित सभी शिक्षक कर्मचारियों ने खुशी का इजहार किया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिसने इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे को हल किया है। इसके लिए यह सुक्खू सिंह की सरकार काबिल तारीफ है और जितने हद तक चाहिए सभी शिक्षक कर्मचारी भूल प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा एक राजनेता जिसने शिक्षकों के और कर्मचारियों के दुख दर्द को समझा है और उसने पुरानी पेंशन लागू करी। अब देखिए, देश की ऐसी स्थिति है कि जहां नेतागण पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वही कर्मचारियों के लिए नई पेंशन की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से कि उनके बाल बच्चे जो नौकरी में आते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर उनके बुढ़ापे का क्या होगा? इन नेताओं का बुढ़ापा तो बड़ी प्रेम से कट जा रहा है, मगर इन नौजवानों का क्या होगा जो 40 साल तक सेवा कर रहे हैं मगर उनका पेंशन औने पौने दामों में मिल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं मेहरुद्दीन अंसारी हिमाचल प्रदेश सरकार को फिर बधाई देना चाहता हूं और हमारे प्रदेश महामंत्री राजीव यादव से लेकर के श्रवण कुमार और सोनेलाल वर्मा जी ने जो मेहनत करी है और खास करके पेंशन पुरुष जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया, विजय बंधु जी ने, उनकी मेहनतों और संघर्षों का देन है कि आज हिमाचल प्रदेश में पेंशन लागू हुआ, राजस्थान में लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, पश्चिम बंगाल में पहले से चला रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अन्य राज्यों की सरकारों को ईश्वर सद्बुद्धि दे और इस देश के ज्वलंत मुद्दे को, खास करके पुरानी पेंशन को लागू किया जाए
पूरे देश में। इसकी मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ईश्वर आपको भी सद्बुद्धि दे कि आपने इस पुरानी पेंशन पे हमारे से सवाल किया और इस देश की क्रांतिकारी व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न किया। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश के समस्त शिक्षक कर्मचारी अधिकारी साथियों, बड़े हर्ष के साथ यह आपको सूचित कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के एक और राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल हो गई है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक सवाल जरूर है, चिंतन जरूर करिएगा कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था कैसे बहाल हुई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के नाम पे हिमाचल प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी अधिकारी एक बैनर तले एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया और जो पेंशन की बात किया उसके साथ खड़े रहे। वैसे ही इलाहाबाद, झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि आप सब पेंशन की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, अटेवा के बैनर तले लखनऊ में भूख हड़ताल करने वाले पेंशन विहीन कार्यरत शिक्षक उपेंद्र वर्मा को पेंशन के मुद्दे पे मजबूती के साथ वोट का चोट करते हुए इस बार अवकाश प्राप्त और राजनीतिक दलों के नेताओं को मुंह की खानी कराते हुए विधान परिषद में भेजें ताकि पेंशन का मुद्दा मजबूती के साथ लड़ा जा सके और उत्तर प्रदेश में भी बहाल हो सके। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। मैं राजीव यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से, जहां आपसी रंजिश के चलते कार में लगाई आग, पुलिस ने किया मामला दर्ज। आपको बता दें पूरा मामला झांसी के गुरसराय थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम सिंगार का है, जहां पर गुलाब हरबार पुत्र परमाई अहिरबार द्वारा गुरसराय थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि गुलाब अहिरबार बुधवार को पुरानी गाड़ी मारुति वैन नंबर UP 93 BB 0204 खरीद कर रात करीब 10 बजे अपने घर सिंगार आया एवं उसने गाड़ी को अपने भाड़े में खड़ा कर दिया, जहां पर उसके कृषि का सामान, ट्रैक्टर, पाइप इत्यादि रखा हुआ था। तभी रात्रि में ग्राम सिंगार निवासी ओम प्रकाश उर्फ चिल्लू पुत्र मोतीलाल द्वारा कार में आग लगा दी गई, जिसके चलते कार तथा कृषि के लिए रखे पाइप इत्यादि सामान जलकर खाक हो गए। दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर गुरसराय पुलिस द्वारा ओम प्रकाश उर्फ चिल्लू पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम सिंगार थाना गुरसराय के तहत धारा 436, 427 के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर जाँच शुरू कर दी गई है। झांसी के गुरसराय से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। गाड़ी में आग लगा दी और किसने लगा दी है? ओम प्रकाश और चिल्लू कनक मोतीलाल। आपने पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से शिकायत की, सब FIR की, पुलिस मैंने जांच के लिए सुबह आई थी। आप क्या चाहते? कार्रवाई चाहते हैं सर। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक परिवार अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा और धरने पर बैठ गया, जिसे देख अधिकारियों ने उसकी समस्या को सुना और जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि झांसी के मोड़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बुढ़ावली निवासी चंद्र प्रकाश अहिरबार ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाद गाँव के ही प्रधान पति से काफी समय से चल रहा है, जिसका मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसी को रंजिश मानते हुए दबंग लोगों द्वारा पीड़ित के घर के बीचों बीच से नाला निकाला जा रहा है, जिसकी शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार बच्चों सहित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। वहीं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी निधि ने पीड़ित परिवार की समस्या को सुनकर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। क्या है नाम आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। कहाँ से आए? हम बुढ़ावली गांव से आए हैं। थाना मोट है, तहसील मोट है। क्या है मामला? मामला ये है कि पुरानी रंजिश को चलते हुए हमारे ऊपर 3 साल पहले, 4 साल पहले हमला करवाया गया था। उसी बात को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है। इसी रंजिश को मानते हुए दबंग व्यक्ति हैं, तो वो हमारे बीच बकरी से नाला निकलवा रहे हैं। कौन है ये लोग? ये लोग प्रधान पति प्रमोद यादव, ससपाल यादव, सरदार यादव और रघुनाथ यादव दबंग व्यक्ति है। इनका काफ़ी प्रभाव है और 6 महीने पहले हमारा नल खराब करवा दिया। हम लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय जी से हमें न्याय मिले। अभी तक कहाँ किसी को आपने अधिकारी को सूचना दी, जानकारी दी? हाँ, हमने सूचना SDM महोदय जी को दिया है, तहसीलदार महोदय जी को दिया है, लेकिन हमें कहीं से न्याय नहीं मिला है। और ज़बरदस्ती कहते हैं कि नाला तो वहीं से खुदेगा, बीच बकरी से ही खुदेगा। आज कहाँ है?
आज हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए हैं न्याय की गुहार लगाने की, ताकि हमें न्याय मिल सके। अच्छा, जो नाला है जी, तो क्या वहाँ से कोई सरकारी नाला है? वहाँ पर सरकारी नाला नहीं है, सरकारी अभिलेखों में नाला नहीं है। और कौन खुलवा है ये प्रधानपति प्रमोद यादव। तो कब तक बैठे रहेंगे आप? हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक जिलाधिकारी महोदय जी नहीं मिल जाते, हमें उनसे न्याय नहीं मिल जाता। आपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि एक और नाला भी यहाँ पर सरकारी नाला, वो क्या है? वो सरकारी, वहाँ सरकारी आरसीसी से सरकारी नाला है वहाँ, लेकिन वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं वो, वहाँ से नहीं, जबकि सरकारी आरसीसी पड़ा है वहाँ से 50 मीटर दूरी पे नाला है, वहाँ नहीं निकाल रहा है, लेकिन रंजसन हमारी बकरी के अंदर होकर निकाल रहे हैं, घर के अंदर से निकाल रहे हैं। हम लोगों का जीना हराम है, पानी पीना मुश्किल है, हम लोगों का यानी रहना मुश्किल हो रहा है, इतने दबंग व्यक्ति है। हम बड़ावली गांव से आए हैं। क्या राजनीतिक से वो लोग कहाँ से वो संबंध रखते हैं? राजनीतिक से संबंध रखते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ये तहसील मौट का मामला था। इसमें कुछ परिवारजनों का ये शिकायत है कि हमारे घरों के बीच से नाला निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती नाला खोदा जा रहा है। तो उक्त एसडीएम साहब को फ़ोन करके अवगत करा दिया गया कि इस मैटर को द्वारा पुनः दिखवा करके इनके प्रार्थियों को सुन करके और जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में अंतर्राज्यीय बदमाशों का गिरोह गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल फोन सहित तमंचा कारतूस बरामद। आपको बता दें, लग्जरी गाड़ियों के माध्यम से करते थे घटनाएं। लग्जरी गाड़ियां होने के कारण, जिसके कारण हर कोई इन पर हाथ डालने का नहीं करता था साहस। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद झांसी के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार राहजनी लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय बदमाशों के गिरोह के 5 सदस्यों को झांसी की एसओजी मौट पूंछ और एरएच थाना की संयुक्त टीम ने दबोच लिया है। पुलिस टीम ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल फोन, तमंचा कारतूस सहित लूट का माल बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों का काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी देहात नेपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर देहात, जालौन, झांसी, मौट, सिमरा, ललितपुर मध्य प्रदेश के जिला दतिया, शिवपुरी, महोबा आदि जिलों में हाईवे पर राहगीरों को रोककर डरा धमकाकर लूट डकैती की घटनाओं एक गिरोह द्वारा लगातार अंजाम दी जा रही थी। इस गिरोह को दबोचने के लिए एडीजी कानपुर जोन के निर्देशन पर डीआईजी योगेंद्र सिंह, एसएसपी राजेश एस के नेतृत्व में झांसी एसओजी सर्विलांस, मोट मूंछ और एरएच थाना पुलिस की टीम हाईवे पर लगातार इनकी तलाश में लगी थी। तभी देर रात एरएच में मीर साहब की मजार के पास खड़ी एक लग्जरी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने हाईवे पर लूट डकैती घटनाओं को अंजाम देने का जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से अलग अलग स्थानों से लूटे 95,000 की नकदी, 2 तमंचे, 7 कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 1 एक्सायूब कार, 2 बंडल आला नकाब बरामद कर लिए। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। सभी लोग सादर अवगत होंगे कि एडी जोन कानपुर सर और डीआईजी रेंज महोदय झांसी के पर्यवेक्षण के आलोक में और एसएसपी झांसी महोदय के कुशल निर्देशन में जनपद झांसी के अंदर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो रात्रि गश्त के दौरान हो, संदिग्ध वाहनों की तलाशी हो, संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी हो के रूप में की जा रही है। इसी अभियान की श्रृंखला में एसएचओ एरएच संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में अपने थाने से रवाना थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि 5 व्यक्ति मीर साहब की मज़ार के पास कुछ योजना बना रहे हैं, डकैती की योजना, ऐसी बात कर रही है डकैती घटना करने की फिराक में है। तो इस सूचना पर तत्काल एसओएच मैं फोर्स के रवाना हुए और 5 को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम गया प्रसाद, छोटे, नरेंद्र, अजय आदि बताया। जब इनसे और कार्य से पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि इनके द्वारा सेमरी भुजोन जो थाना मोट में पड़ता है वहाँ घटना कार्य किया है, खिल्ली में घटना कार्य किया है जो पूंछ में पड़ता है, इंदिरागढ़ थाना पड़ता है दतिया के अंदर, वहाँ भी घटना किया है और एक डकोर के अंदर जो घटना भी फिलहाल किया है वो जालौन की घटना को स्वीकार किया है। इनकी अन्य संबंधित जनपद द्वारा में कार्रवाई की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास है। कोई ऐसी संगीन धारा नहीं है जो उनके खिलाफ पहले से मुकदमा ना हो। ज्ञान प्रसाद के खिलाफ 27 मुकदमे, छोटे खिलाफ 15 मुकदमे हैं और नरेंद्र के खिलाफ 11 मुकदमे, सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में पर्याप्त आपराधिक इतिहास है। इनके पास से 2 तमंचे,
जिंदा कारतूस, लगभग 1 लाख रुपया नकद बरामद हुआ है, 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, तमंचा और नकद बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ, निची बरामद हुई है। और ये इस खुलासे में इन गैंग को पकड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है एसओ मोट, पूंछ और एरच और हमारी टीम, एसओ टीम की बहुत बड़ी भूमिका है। इनकी बहुत प्रशंसा की जाती है, बधाई के पात्र हैं और कप्तान साहब द्वारा और डीआईजी नील महोदय द्वारा इन्हें उचित इनाम घोषणा की गई है। बदमाश घटना किस तरह देते थे? इनका मोडस ऑपरेंडी था कि पहले रेकी करते थे, क्योंकि हाईवे के पास के गांव को तलाशते थे, गाड़ी से अपराध करते, अपराध कर भाग जाते थे, क्योंकि रेकी करते थे पहले। कितनी घटना को अंजाम दे चुके? अभी तो इन्होंने घटना किया और भी जानकारी की जा रही है, घटना और भी कर सकते हो, और भी जन प्रकाश में आए। बाकी सर और भी लोग भी इनके साथ शामिल? हाँ, जानकारी कर रहे हैं उसकी। कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं सर? ये XUV गाड़ी है इनके पास, करोड़ गाड़ी भी है, और भी गाड़ी कौन कौन सी इनके पास हो सकती है उसकी जानकारी की जा रही है। इनका रहन सहन किस तरीके का? रहन सहन है, अपराधी है। घर परिवार को हाँ, नहीं पैसा कमाने का मकसद है इनका। हाँ, चोरी जब करते हैं, बड़े नकबजन हैं, तो अपराध तो पैसा कमाने का ही। और ये दोनों गाड़ियां हैं, इनकी माली हालत ऐसी। आपको बता दें, राजस्थान के जनपद बीकानेर में कार्निवाल के साथ शुक्रवार को 29वां राष्ट्रीय ऊंट उत्सव प्रारंभ हुआ। कार्निवाल की शुरुआत लक्ष्मी निवास पैलेस से हुई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन और जिला कलेक्ट्रेट ने रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ाए और हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। बीएसएफ के ऑपो का दस्ता विशेष आकर्षण रहा। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रूबी लोग ने इस राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति को साकार किया। कार्निवाल में टेबुलो थीम साथ फेस्टिवल के मस्ट फेस्टिक ने दर्शकों की वाहवाह लूटी। इस कार्निवाल में विद्यार्थियों ने डोरेमोन, छोटा भीम, नोबिता जैसे कार्टून पात्रों का रूप धरकर बच्चों का भरपूर मनोरंजन किया। हरियाणा का घूमर, महाराष्ट्र का सोगी मोखोटा, राजस्थानी वेशभूषा में सजी महारानी सुदर्शन कॉलेज की छात्राएं ऊंट सवार, रोबीले तथा ऊंट गाड़ी पर राजस्थानी लोक जीवन का दृश्य देखकर आमजन ने राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति को जाना। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट। और बीकानेर में एक नई तरह आ गई है कि जब कोई युवा अपने गाड़ी मूव चलाना बंद करते तो लोग कहते हैं अपने साथ जरूर जब गुजरते हैं लोगों को कहीं पर गुजरते हैं तो लोगों को कोई खुद में हिसाब करा। छत्तीसगढ़ के जांगीर चांपा में अवैध खनिज परिवहन करने वालों पर की गई कार्रवाई। खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। आपको बता दें, कलेक्टर जांगीर चांपा एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में खनिज एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जाँच करने हेतु चंद्रशेखर वर्मा उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा पीथमपुर, कुदरी, बैराज, बलोदा, पंतोरा, नैला, जांगीर क्षेत्र में अवैध रूप से रेत, गिट्टी, ईंट परिवहन करते वाहन पाए गए, जिनमें रेत परिवहन करने वाले 5 हाईवा, 10 ट्रैक्टर, गिट्टी परिवहन करने वाले 5 ट्रैक्टर एवं ईंट परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर, कुल 22 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। शिवरी नारायण एवं बिर्रा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करने वाले 2 हाईवा, 1 हाईवा कोयला, 4 हाईवा गिट्टी रेत परिवहन करते पाए जाने पर 19 ट्रैक्टर एवं गिट्टी परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। विशेष अभियान के तहत 12 हाईवा एवं 38 ट्रैक्टर चालक कुल 50 वाहन मालिकों वाहन के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015, छत्तीसगढ़ खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के जांगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट।